नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बता रहा हूं और वर्तमान में मैं गीता के ऊपर एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मैं गीता की सार बातें हर अध्याय की बता रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 11वें अध्याय के सार बातें बताऊंगा। मित्रों और साथियों, स्कूल में हम पहले पढ़ते हैं फिर परीक्षा देते हैं, किंतु वर्तमान जीवन में हमारे कुछ ऐसा होता है कि पहले चुनौतियां या परीक्षा पत्र आ जाते हैं और उसके समाधान हमें बाद में खोजने पड़ते हैं। और कमाल की बात है, ये बातें हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं जाती। पहले बड़े बुजुर्ग घर में होते थे तो उनसे भी हम इन बातों को सीख लेते थे, समझ लेते थे। गुरुकुल की व्यवस्था थी तो अपने गुरु के समक्ष जाकर इन बातों को सीख लेते थे, किंतु वर्तमान में इस तरह की व्यवस्था है नहीं। वर्तमान में हमारे ये सदग्रंथ गीता, भागवत, रामायण आदि ये सब ग्रंथ ही हमारे सदगुरु हैं, जिनका अगर हम सार समझ जाएं, जिनको हम थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते रहें, रोज थोड़ा थोड़ा यूट्यूब के माध्यम से इनकी सरल भाषा में ज्ञान को सुनते रहें, तो हमारे जीवन में हम काफी लाभ ले सकते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। एकादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुरुमध्यात्म संगीतम यत्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विक्तो मम। अर्जुन बोले, केवल मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन कहे हैं उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है, क्योंकि हे कमल नयन, संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश मैंने विस्तार पूर्वक आपसे ही सुने हैं और आपका अविनाशी महात्म्य भी सुना है। हे पुरुषोत्तम, आपने अपने आप को जैसा कहते हैं यह वास्तव में ऐसा ही है। हे परमेश्वर, आपके ईश्वर संबंधी रूप को मैं देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, मेरे द्वारा यह ईश्वरी रूप देखा जा सकता है, ऐसा अगर आप मानते हैं तो हे योगेश्वर, आप अपने उस अविनाशी स्वरूप को मुझे दिखा दीजिए। इस तरह इन 4 श्लोकों में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को निवेदन करता है कि हे कृष्ण, अभी तक आपने अपने ऐश्वर्य रूप और अपनी दिव्य शक्तियों के बारे में मुझे बताया है। अब हे कृष्ण, मैं इन स्वरूप का दर्शन करना चाहता हूँ, इन स्वरूप को साक्षात देखना चाहता हूँ। इस तरह अर्जुन के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण अगले दोहे में कहते हैं, हे पृथानंदन, पश्चिमे पार्थ रूपाणि शस्त्रो सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे पृथानंदन, अब मेरे अनेक तरह के और अनेक वर्णों, रंगों और आकृतियों वाले सैकड़ों हजारों अलौकिक रूपों को देख। और ऐसा कहकर भगवान अर्जुन को अपना समग्र रूप वर्णन करते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं कि मैं एक अंश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ। हे भरतवंशियों में अर्जुन, 12 आदित्यों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को और 2 अश्विनी कुमारों को तथा 49 भरत गणों को तू देख, जिनको पहले तूने कभी देखा नहीं। ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को भी तू देख। यहाँ भगवान 60 स्वरूप बता रहे हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 करोड़ देवता संपूर्ण देवताओं में मुख्य हैं। ये सब देवता भगवान के समग्र रूप के अंतर्गत ही आते हैं। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में चराचर सहित संपूर्ण जगत को अभी देख ले। इसके सिवा तू और भी जो कुछ देखना चाहता है वह भी देख ले। भगवान अपने शरीर के किसी एक अंश में संपूर्ण जगत देखने की आज्ञा देते हैं। इससे सिद्ध होता है भगवान श्री कृष्ण समग्र है और उनके एक अंश में संपूर्ण जगत है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, परंतु तू इस अपनी आंख से, इस चर्म चक्षु से मुझे देख नहीं सकता। इसके लिए मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरी ईश्वरीय सामर्थ्य को देख। यहाँ भगवान अर्जुन को बताते हैं कि उनके द्वारा ही दिए हुए चक्षु से वे भगवान को देख सकते हैं। और सार स्वरूप हमें यहाँ यह भी समझना है, जो जानने में आता है वह भी भगवान है, जो देखने में आता है वह भी भगवान है। इतना ही नहीं, जानने और देखने के सिवा भी जो कुछ है वह सब भगवान ही है। के बाद अगले दोहे में संजय धृतराष्ट्र को बताते हुए कहते हैं, एवं मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमेश्वरम। संजय बोलते हैं, हे राजन, ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम ऐश्वर्य विराट रूप दिखाना शुरू किया। यहाँ सार स्वरूप बता रहे हैं संजय जी। भगवान को महायोगेश्वर कहने का तात्पर्य है भगवान संपूर्ण योगों के ईश्वर हैं। ऐसा कोई भी योग नहीं है जिसके ईश्वर भगवान न हो, सब योग भगवान के ही अंतर्गत है। फिर अगले दोहे में संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, जिनके अनेक मुख और नेत्र हैं, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हैं, अनेक अलौकिक आभूषण हैं, हाथों में उठाए हुए अनेक दिव्य आयुध हैं और जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, जो अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट और शरीर पर दिव्य चंदन और कुमकुम आदि लगा है। ऐसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले और सब तरफ मुखों वाले देव को भगवान ने दिखाया है। अगर आकाश में एक साथ हजारों सूर्यों का उदय हो जाए तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा विराट रूप परमात्मा के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ सार स्वरूप हमें यह समझना है कि यदि हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ भी हो जाए तो भी वह है तो भौतिक ही, परंतु भगवान का प्रकाश दिव्य है, भौतिक नहीं है। सूर्य में जो तेज है वह भी भगवान से ही आया है। इसके बाद अगले दोहे में संजय जी धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए कहते हैं, उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त संपूर्ण जगत को देखा।
यहाँ सार स्वरूप संजय जी बता रहे हैं, अर्जुन ने भगवान के शरीर में एक जगह स्थित जरायुज, अंडज, उद्विग, स्वेदज, स्थावर, जंगम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन आदि अनेक विभागों में विभक्त जगत को देखा। जगत भले ही अनंत हो पर है वह भगवान के एक अंश में ही। अर्जुन भगवान के शरीर में जहां भी दृष्टि डालते हैं वहीं उन्हें अनंत जगत दिखता है। इसके बाद अगले दोहे में संजय जी धृतराष्ट्र को बताते हैं, भगवान के विश्व रूप को देखकर अर्जुन बहुत ही चकित हुए हैं और आश्चर्य के कारण उनका शरीर रोमांचित हो गया है और वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देव को मस्तक से प्रणाम करके कहते हैं। यहाँ तक की बातें संजय जी धृतराष्ट्र को संबोधन करते हुए हमें बता रहे हैं। इसके बाद अगले दोहे में अर्जुन भगवान को संबोधन करते हुए कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। यहाँ भगवान के अंदर जो जो चीजें दिखाई दे रही हैं हमें यह सीखनी और समझनी है, सब भगवान से ही उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा जो चीजें हम देख नहीं पा रहे हैं वह भी भगवान का ही अंश है, भगवान का ही स्वरूप है। यहाँ हमें इस बात को समझना है। अगले दोहे में अर्जुन जी कहते हैं, हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को, न अंत को ही देख पा रहा हूँ। यहाँ सार स्वरूप हमें समझना है, भगवान के एक अंश में ही अनंतता है। भगवान साकार हो या निराकार, सगुण हो या निर्गुण, बड़े से बड़े हो या छोटे से छोटे, उनका अनंतपना ज्यों का त्यों रहता है। फिर अगले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, मैं आपको किरीट, मुकुट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब और प्रकाश वाले, दीप्तिमान अग्नि और सूर्य के समान कांति वाले, नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। यहाँ सार स्वरूप हमें समझना है, भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरे समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है भगवान की दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जान सकते, ना ही नहीं भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाए तो वे अनंत कैसे होंगे। इसके बाद अगले दोहे में अर्जुन कहते हैं, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, आप ही संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं, आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर अर्जुन कहते हैं, आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित और व्याकुल हो रहे हैं। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो, मंगल हो, ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्रोतों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। यहाँ सार स्वरूप हमें समझना है, देवता, महर्षि, सिद्ध आदि सभी भगवान के ही विराट रूप के अंग हैं। अतः प्रविष्ट होने वाले, भयभीत होने वाले, भगवान के नामों और गुणों का कीर्तन करने वाले और स्तुति करने वाले भी भगवान ही हैं। और जिनमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिनसे भयभीत हो रहे हैं, जिनके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं और जिनकी स्तुति कर रहे हैं, वे भी भगवान हैं। जो 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु, 12 साध्यगण, 10 विश्व देव और 2 अश्विनी कुमार तथा 49 मरुदगण और गरम गरम भोजन करने वाले 7 पितृगण तथा गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं। हे महाबाहु, आपके बहुत मुखों, नेत्रों वाले, बहुत भुजाओं, जंघाओं और चरणों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत विकराल दाढ़ों वाले महान रूप को देखकर सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ। क्योंकि हे विष्णु, आपके दीप्यमान अनेक वर्ण हैं, आप आकाश को स्पर्श कर रहे हैं, अर्थात सब तरफ से बड़े हैं। आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं। ऐसे आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूँ। अब इस तरह के रूप को देखकर अर्जुन जी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। आपके प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित और दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों को देखकर मुझे न तो दिशाओं का ज्ञान हो रहा है और न शांति ही मिल रही है। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। हमारे पक्ष के मुख्य मुख्य योद्धाओं के सहित भीष्म, द्रोण और कर्ण भी आप में प्रविष्ट हो रहे हैं। राजाओं के समुदाय के सहित धृतराष्ट्र के वे ही सबके सपुत्र आपके विकराल दाढ़ों के कारण भयंकर मुखों में बड़ी तेजी से प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमें से कई एक तो चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के सम्मुख दौड़ते हैं, ऐसे ही वे संसार के महान शूरवीर आपके सब तरफ से दीप्यमान मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंगे अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्नि में प्रविष्ट होती है, ऐसे ही ये सब लोग भी मोहवश अपना नाश करने के लिए बड़े वेग से दौड़ते हुए आपके मुख में ही प्रविष्ट हो रहे हैं।
आप अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा संपूर्ण लोगों को प्रसन्न करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। इसलिए भगवान से अर्जुन पूछते हैं, मुझे यह बताइए आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। यहाँ सार स्वरूप हमें समझना है। भगवान के ऐश्वर्य युक्त उग्र रूप को देखकर अर्जुन इतने घबरा जाते हैं कि अपने ही सखा श्री कृष्ण से पूछ बैठते हैं कि आप कौन हैं। इस तरह घबराने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधन करते हुए कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिता प्रत्ययनिकेषु युद्धा। भगवान कहते हैं, मैं संपूर्ण लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। इसलिए तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ और यश को प्राप्त करो। शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोगो। ये सभी मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। हे सभ्यसाचिन अर्थात दोनों हाथों से बाढ़ चलाने वाले अर्जुन, तुम इनको मारने में निमित्त मात्र बन जाओ। निधार स्वरूप हमें समझना है। निमित्त मात्र बनने का तात्पर्य यह नहीं है कि नाम मात्र के लिए कर्म करो, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह है कि अपनी पूरी की पूरी शक्ति लगाओ और अपने को कारण मत मानो, अर्थात अपने उद्योग में कमी भी मत रखो और अपने में अभिमान भी मत करो। भगवान ने अपनी ओर से हम पर कृपा करने में कोई कमी नहीं रखी है। हमें तो सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। अर्जुन के सामने तो युद्ध था, इसलिए भगवान उनसे कहते हैं, तुम निमित्त मात्र बनकर युद्ध करो, तुम्हारी विजय होगी। इसी तरह हमारे सामने संसार है, इसलिए हम भी निमित्त मात्र बनकर सिर्फ अपना काम करें और अपना कर्म करें तो संसार पर हमारी विजय हो जाएगी। अगले दोहे में भगवान अर्जुन से कहते हैं, द्रोण और भीष्म और जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो। तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम बैरियों को जीतोगे। भगवान श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं कि ये सब तुम्हारे शत्रु मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, सिर्फ तुम्हें निमित्त मात्र बनना है। इसका अर्थ हम गहराई से यह समझ सकते हैं, भगवान के शरण रहने से हमारे सभी कार्य भगवान के द्वारा पूरे किए जा चुके होते हैं। भगवान सिर्फ हमें यश देने के लिए, उस कार्य को पूरा करने के लिए हमें निमित्त मात्र बनाते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन से कहते हैं, ये सभी शूरवीर मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। इससे हमको यह समझना चाहिए कि राग द्वेष काम क्रोध आदि शत्रु भी पहले से ही मारे हुए हैं, अर्थात उनकी कोई सत्ता नहीं है। इनको हम मानव ने ही सत्ता और महत्ता देकर अपने में स्वीकार किया है। इसके बाद अगले दोहे में संजय कहते हैं, भगवान के शव का यह वचन सुनकर कांपते हुए किरीटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर नमस्कार करके और भयभीत होते हुए भी फिर प्रणाम करके गदगद वाणी से भगवान से कृष्ण से बोलते हैं। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। इसके बाद अगले दोहे में अर्जुन फिर भगवान से कहते हैं, ताने ऋषिकेश तव प्रकृत्या जगत प्रहस्यतु निरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो देवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम गुण लीला का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम गुण आदि के कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दशो दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं तथा संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। हे महात्मन, गुरुओं के भी गुरु और ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, आपके लिए नमस्कार हम क्यों नहीं करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, आप अक्षर स्वरूप हैं। आप सत्य भी हैं, असत भी हैं और उनसे परे भी जो कुछ है वह भी आप ही हैं। आप ही आदि देव और पुराण पुरुष हैं तथा आप ही संसार के परम आश्रय हैं। आप ही सबको जानने वाले, जानने योग्य और परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे ही संपूर्ण संसार व्याप्त है। आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामह हैं। आपको हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है और फिर भी आपको नमस्कार है, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे से नमस्कार हो, आपको पीछे से नमस्कार हो, आपको सब ओर से ही नमस्कार हो। हे अनंत वीर, असीम पराक्रम वाले, आपने सबको समेट रखा है, अतः सब कुछ आप ही हैं। यहाँ सार स्वरूप हमें यह समझना है, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, रुद्र, आदित्य, वसु, शाद्यगण, विश्वदेव, अश्विन, कुमार, मरुत्कर्ण, पितृगण, सर्प, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, असुर, ऋषि, महर्षि, सिद्धगण, वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि और इनके सिवा भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ आदि समस्त राजा लोग ये सबके सब दिव्य विराट रूप के ही अंग हैं। इतना ही नहीं, अर्जुन, संजय, धृतराष्ट्र और कौरव और पांडव सेना भी उसी विराट रूप के ही संग हैं। तात्पर्य है, जड़, चेतन, स्थावर, जंगम रूप से जो कुछ भी देखने, सुनने तथा सोचने में आ रहा है वह सब कुछ अविनाशी भगवान ही है। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, आपकी इस महिमा को न जानते हुए मेरे सखा है ऐसा मानकर मैंने प्रमाद से अथवा प्रेम से हठपूर्वक हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, बिना सोचे समझे इस प्रकार जो कुछ भी कहा है। हे अच्युत, हंसी दिल लगी में चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, अकेले अथवा उन सखाओं
कुटुंबियों आदि के सामने मेरे द्वारा आपका यदि जाने अनजाने में कोई तिरस्कार या अपमान मैंने किया है तो हे अप्रमेय स्वरूप वह सब आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ अर्थात आपसे क्षमा मांगता हूँ। यहाँ सार स्वरूप भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। अर्जुन का भगवान के प्रति सखा भाव था, परंतु भगवान के ऐश्वर्य को देखने से वे अपना सखा भाव भूल गए हैं। वे अपनी मित्रता भूल जाते हैं और भगवान को देखकर आश्चर्य करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। उनके मन में यह संभावना ही नहीं थी कि जिनको मैं अपना मित्र मानता हूँ वे साक्षात भगवान है और इस तरह उनकी दिव्य शक्ति और उनका लीला स्वरूप है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान अर्जुन को कहते हैं, आप ही संसार के पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं, आप ही गुरुओं के महान गुरु हैं। हे अनंत प्रभावशाली भगवान, इस त्रिलोकी में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर आपसे अधिक तो कोई हो ही कैसे सकता है। इसलिए स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को मैं शरीर से लंबा पढ़कर यानी दंडवत करते हुए प्रणाम करके प्रसन्न करना चाहता हूँ। पिता जैसे पुत्र का, मित्र जैसे मित्र का, पति जैसे पत्नी का अपमान सहन कर लेता है, वैसे ही आप मेरे द्वारा किया गया अपमान सहने में अर्थात क्षमा करने में समर्थ है। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं बहुत ही हर्षित हो रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा मन भय से अत्यंत ही व्यथित भी हो रहा है। अतः आप मुझे उसी देव रूप, शांत स्वरूप, विष्णु स्वरूप को दिखाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न होइए। मैं आपको वैसे ही किरीट, मुकुटधारी, गदाधारी और हाथ में शंख चक्र लिए अर्थात चतुर्भुज रूप से देखना चाहता हूँ। इसलिए हे सहस्त्रबाहु, हे विश्वमूर्ते, आप उसी चतुर्भुज रूप से शंख चक्र गदा पद्म सहित प्रकट हो जाइए। इस तरह अर्जुन के अति भयभीत और व्यथित देखने के बाद भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनंत माध्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी सामर्थ्य से मेरा यह अत्यंत श्रेष्ठ तेज स्वरूप, सबका आदि और अनंत विश्व रूप तुझे दिखाया है, जिसको तुम्हारे सिवा पहले किसी ने नहीं देखा है। हे कुरुश्रेष्ठ मनुष्य रूप में इस प्रकार के विश्व रूप वाला मैं न वेदों के पाठ से, न यज्ञों के अनुष्ठान से, न शास्त्रों के अध्ययन से, न दान से, न उग्र तपों से और न मात्र क्रियाओं से तेरे कृपा पात्र के सिवा और किसी के द्वारा देखा जा सकता हूँ। यहाँ सार स्वरूप हमें यह समझना है कि भगवान की कृपा के बिना इस तरह का स्वरूप देखना, इस तरह के दर्शन को करना संभव नहीं है। फिर भगवान कहते हैं, यह मेरा इस प्रकार का उग्र रूप देखकर तुझे व्यथित नहीं होना चाहिए और विमूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। अब निर्भय और प्रसन्न मन वाला होकर तू फिर उसी मेरे इस चतुर्भुज रूप को अच्छी तरह फिर से देख ले। इस प्रकार हमें सार स्वरूप यहाँ यह समझना है। अर्जुन को भयभीत देखकर भगवान कहते हैं कि मैं चाहे शांत अथवा उग्र किसी भी रूप में दिखाई दूं, हूं तो मैं तेरा मित्र ही। तुम डर गए हो, यह तुम्हारी मूर्खता है। इस संसार में जो कुछ दिख रहा है वह सब मेरी ही लीला है, मेरा ही स्वरूप है, फिर इसमें डरने की क्या बात है। हमें जो संसार दिखता है वह भगवान का विराट रूप नहीं है, कारण कि विराट रूप तो दिव्य और अविनाशी है, पर दिखने वाला संसार भौतिक और नाशवान है। जैसे हमें भौतिक वृंदावन तो दिखता है पर उसके भीतर का दिव्य वृंदावन नहीं दिखता, ऐसे ही हमें भौतिक विश्व तो दिखाई देता है पर उसके भीतर का दिव्य विराट रूप हमें नहीं दिखता। सुख भोग की इच्छा के कारण ही जड़ता, भौतिकता, मलिनता दिखती है। यदि भोग इच्छा को लेकर संसार में आकर्षण न हो तो सब कुछ चिन्मय विराट रूप ही है। इसके बाद अगले दोहे में संजय कहते हैं, वासुदेव भगवान ने अर्जुन से ऐसा कहकर फिर उसी प्रकार से अपना रूप दिखाया और महात्मा श्री कृष्ण ने पुनः सौम्य रूप होकर इस भयभीत अर्जुन को आश्वासन दिया। अर्जुन ये अगले दोहे में कहते हैं, दृष्टवेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन इदानीमस्मि संवृता सचेता प्रकृतिम गत। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य मनुष्य रूप को देखकर मैं इस समय स्थिरचित हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। यहाँ सार स्वरूप अर्जुन कह रहे हैं, दो हाथों वाले मनुष्य रूप कृष्ण, चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्त्रभुज विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप हैं। द्विभुज रूप मनुष्य रूप में भगवान से कृष्ण को देखकर अब शांत हो गए हैं। इस तरह कहने पर भगवान अगले दोहे में अर्जुन से कहते हैं, सुदु दर्शमिदम रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांचिन। भगवान कहते हैं, मेरा यह जो रूप तुमने देखा है इसके दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य लालायित रहते हैं। यहाँ सार स्वरूप हमें समझना है, यद्यपि देवताओं का शरीर दिव्य होता है तथापि भगवान का शरीर उससे भी अधिक विलक्षण है। देवताओं का शरीर भौतिक तेजोमय और भगवान का शरीर चिन्मय, सच्चित, आनंदमय और अलौकिक है। अतः देवता भी भगवान को देखने के लिए लालायित रहते हैं। जैसे साधारण लोगों में नए नए स्थान देखने की रुचि होती है, ऐसे ही देवताओं में भगवान को देखने की रुचि होती है, पर प्रेम नहीं होता। भगवान को अनन्य प्रेम से ही मात्र देखा जा सकता है। इसके बाद अगले दोहे में भगवान कहते हैं, जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है इस प्रकार न वेदों से, न तप से, न दान से, न यज्ञ से मैं देखा जा सकता हूँ, परंतु हे अर्जुन, इस प्रकार मैं केवल अनन्य भक्ति से ही तत्व से जानने में और साकार रूप से देखने में तथा प्रवेश प्राप्त करने में शक्य हूँ। यहाँ सार स्वरूप भगवान कह रहे हैं, ज्ञान मार्ग में तो केवल जानना और प्रवेश करना ये दो ही होते हैं, पर भक्ति मार्ग में जानना, देखना और प्रवेश करना ये तीनों होते हैं।
भक्ति से भगवान के दर्शन भी हो सकते हैं। यह भक्ति की मुख्य विशेषता है। भक्ति से समग्र की प्राप्ति हो जाती है। फिर अगले दोहे में भगवान कहते हैं, मत कर्म किन्मत परमो मत भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यस मामेति पांडव। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करने वाला, मेरे ही परायण और मेरा ही प्रेमी भक्त है तथा सर्वथा आसक्ति रहित और प्राणी मात्र के साथ भैर भाव से रहित है, वही भक्त मुझे प्राप्त होता है। यहाँ भगवान साफ स्वरूप बताना चाह रहे हैं। भगवान की अनन्य भक्ति के 5 साधन है। भगवान के लिए कर्म करना, स्थूल शरीर से भगवान के परायण होना पहला साधन है। दूसरा साधन है भगवान के परायण होना, अर्थात सूक्ष्म तथा कारण शरीर से भगवान के परायण होना। तीसरा साधन है भगवान का प्रेमी भक्त होना, अर्थात स्वयं से भगवान के परायण होना। चौथा साधन है सर्वथा आसक्ति रहित होना और 5वां साधन है प्राणी मात्र के साथ वैर भाव से रहित होना। इन 5 में प्रथम 3 बातें भगवान से संबंध जोड़ने के लिए हैं और अंतिम 2 बातें संसार से संबंध तोड़ने के लिए है। संसार की सत्ता सिद्ध की दृष्टि में नहीं है, प्रत्युत साधक की दृष्टि में है। अतः साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। वह संसार के साथ किसी भी तरह का संबंध न माने, क्योंकि सारे संबंध इस संसार के बांधने वाले हैं। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विश्वरूप दर्शन योगो नाम एकादशो अध्याय। यहाँ सार स्वरूप भगवान बता रहे हैं, सब कुछ पूर्व प्रारब्ध की वजह से ही लीला इस संसार में होती है। यहाँ जो भी हो रहा है सब परमात्मा की इच्छा से ही होता है। यहाँ जो कुछ भी हम देख रहे हैं परमात्मा का ही स्वरूप है। यहाँ जो भी लीलाएं घटित हो रही है सब परमात्मा के द्वारा पूर्व रचित है। इस तरह हमें किसी भी स्थिति में डरना नहीं, घबराना नहीं है और पूर्णतः हमें भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार उनकी शरण में रहना है। आइए थोड़ी देर कीर्तन करें। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इस तरह मित्रों और साथियों, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना।